तो आज का क्लास हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का सबसे पहला क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 का नाम है सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ठीक है, हम एकदम बेसिक क्वेश्चन से आपका क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। चलो रुपेश, बेटा इसको रीड करो, क्या लिखा है। A bar 12 mm in diameter is tested at UTM and the following observations are noted. हम्म Gauge length 200 mm. Second, हम्म load at proportional limit 20 kilonewton. हम्म Change change in length at proportional limit 0.2 mm. हम्म Change in diameter at a proportional limit 0.0025 mm. हम्म Calculate the value of modulus of elasticity and Poisson's ratio. पॉइजन रेशो, ठीक है। यहाँ से एक बार मैं रीड करता हूँ। अब बार, बार का मतलब होता है रॉड। एक रॉड है 12 mm की। तो डेटा मैं कॉपी कर रहा हूँ। वी हैव बीन गिवन अ बार ऑफ 12 mm डायमीटर। तो डी दिया है 12 mm। डी का मतलब होता है डायमीटर ऑफ द बार। डी स्टैंड्स फॉर डायमीटर ऑफ बार। आप सबको स्क्रीन दिख रही है बेटा प्रॉपरली? Yes, sir. Yes, sir. ओके। तो एक बार को हमने टेस्ट किया। अब आप लोगों ने प्रैक्टिकल किया होगा कॉलेज में, जिसमें हम लोग एक स्टील का रॉड लेते हैं। उस स्टील के रॉड को यूटीएम मशीन, यूटीएम का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। ये एक ऐसी मशीन है जिसपे हम लोग स्टील की रॉड को खींचते हैं। वी ट्राई टू पुल इट एंड उसमें से ऑब्जर्व करते हैं कि कितना चेंज इन लेंथ आया, कितनी उसकी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है। ये सब चीजें हम उसमें ऑब्जर्व करते हैं। तो यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन इज यूज्ड टू चेक द चेंज इन लेंथ ऑफ द स्टील रॉड, या फिर कंक्रीट में भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग। तो गेज लेंथ कितना है बेटा? इसको बोलते हैं गेज लेंथ। गेज लेंथ मतलब उस रॉड का एक्चुअल लेंथ। जैसे मान लो ये एक रॉड है, तो ये रॉड का जो लेंथ है, एक्चुअल लेंथ, उसको बोलेंगे गेज लेंथ। दैट इज एल। कितना दिया बेटा? 200 mm। फिर लिखा है चेंज इन लेंथ एट द प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट। यहाँ पे दिया है चेंज इन लेंथ, इसको बोलते हैं डेल्टा एल। डेल्टा एल को बोलते हैं चेंज इन लेंथ। कितना दिया बेटा? 0.2 mm। फिर लिखा है चेंज इन डायमीटर। तो चेंज इन डायमीटर, यहाँ लिखता हूँ चेंज इन डायमीटर मतलब डेल्टा डी। चेंज बोला तो डेल्टा वर्ड आना कंपलसरी है। डेल्टा डी कितना बेटा? 0.0025 mm। MM. यस। क्या निकालना है? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब जिसको मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का मतलब नहीं पता, या जिनका पहला क्लास है, तो मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी। तो ई को बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ई इज कॉल्ड मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। एंड पॉइजन रेशो निकालना है, मतलब इसको बोलते हैं म्यू। म्यू बोलते हैं इसको, पॉइजन रेशो। ठीक है, आप लोग सबसे पहले ये डेटा कॉपी करो, फिर मैं आपको इसका सोल्यूशन बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप। ये आप नोट कर लो पहले। डन बेटा? Yes, sir. रुपेश, प्रथमेश, Yes, sir. Got it.
ओके, Yes, sir. नासी बेटा सबसे पहला हमको निकालना है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। वी हैव टू फाइंड मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, अब अगर मैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी को पहले डिफाइन कर लेता हूं आपके लिए, क्योंकि आप लोग का पहला क्लास हो सकता है किसी किसी का। तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज डिफाइंड एज, इसको मैं हुक्स लॉ से स्टार्ट करता हूँ। हुक्स लॉ, ठीक है। एक हुक्स लॉ होता है जो बोलता है कि अंडर प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट, अंडर प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट, प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट के अंदर वो बोलता है डायरेक्ट स्ट्रेस जो होता है ना, डायरेक्ट स्ट्रेस जो होता है इज प्रोपोर्शनल टू, इज प्रोपोर्शनल टू डायरेक्ट स्ट्रेन। क्या बोला इसने? डायरेक्ट स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू डायरेक्ट स्ट्रेन। अब डायरेक्ट स्ट्रेस भी क्या होता है वो भी मैं डिफाइन करूंगा आगे, डोंट वरी। डायरेक्ट स्ट्रेस जो होता है ना उसको हम बोलते हैं सिग्मा। इसको इस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। डायरेक्ट स्ट्रेस इज कॉल्ड एज सिग्मा। प्रोपोर्शनल मतलब ये सिंबल है प्रोपोर्शनल का, इट इज प्रोपोर्शनल टू डायरेक्ट स्ट्रेन। डायरेक्ट स्ट्रेन होता है स्मॉल ई। डायरेक्ट स्ट्रेन क्या होता है? स्मॉल ई। सो हुक्स लॉ बोलता है कि प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट के अंदर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, या फिर डायरेक्ट स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू डायरेक्ट स्ट्रेन। डायरेक्ट स्ट्रेस है सिग्मा, स्ट्रेन है ई। अब बेटा ये प्रोपोर्शनैलिटी का अगर मैं साइन हटाऊंगा तो यहाँ पे आपको एक कांस्टेंट देना पड़ेगा। रुपेश करेक्ट है? Yes, sir. If I remove this proportionality sign, I have to provide one constant. That constant is called as capital E. उसको बोलते हैं कैपिटल ई इंटू स्मॉल ई। प्रथमेश ठीक है बेटा? हाँ सर। दिस ई इज कॉल्ड एज व्हाट? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या बोलते हैं इसको? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। या फिर इसका दूसरा नाम क्या है? यंग्स मॉड्यूलस। इसको बोलते हैं यंग्स मॉड्यूलस। ठीक है, तो चलो इसको मैं आगे एक्सपांड कर रहा हूं। जो स्ट्रेस है सिग्मा, इसका फॉर्मूला होता है P बाय ए। स्ट्रेस क्या होता है? P बाय ए। अब मैं स्ट्रेस को डिफाइन भी कर लेता हूं आपके लिए। स्ट्रेस इज डिफाइंड एज रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। मैं आगे आपको डिफाइन करके देता हूं, डोंट वरी। सिग्मा क्या होता है? P बाय ए, कैपिटल ई, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। देवयानी, व्हाट इज डायरेक्ट स्ट्रेन? डायरेक्ट स्ट्रेन क्या था? E delta L, हाँ, delta L by L, no? यस। सी, स्ट्रेन का मतलब होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। दिस इज चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, स्ट्रेन इज नथिंग बट चेंज अपॉन ओरिजिनल, तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। अब प्रथमेश हमको यहां से डेल्टा एल निकालना है बेटा। वी वांट टू फाइंड डेल्टा एल। कैसे निकालेंगे? क्या रहेगा फॉर्मूला डेल्टा एल का? पी इंटू एल करूं मल्टीप्लाई, हाँ और ए इंटू ई मल्टीप्लाई करूं नीचे में। तो डेल्टा एल का फॉर्मूला क्या बना बेटा? सब लोग बोलो, पी एल बाय P into L upon A into E. यस, पी एल बाय AE. ए। अब मुझे आप लोग बताओ आपको क्या निकालना है, क्वेश्चन में क्या निकालना है आप लोग को? बोलो क्या निकालना Modulus है? of Modulus of elasticity. मॉडुलस वेलोसिटी निकालना है। एंड यू हैव बीन गिवन डेल्टा एल। आपको डेल्टा एल मालूम है, ठीक है। चलो, डेल्टा एल का फॉर्मूला क्या है? पी एल बाय ए ई। ये आप फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर सकते हो बेटा, मैंने आपको जस्ट प्रूफ दिया अभी हाल फिलहाल। यहाँ से ई निकालो। ई क्या होगा? पी एल बाय
ए डेल्टा एल आ जाएगा नीचे में, डेल्टा एल आ जाएगा नीचे में। चलो बताओ अभी, अभी यहाँ पे लोड कितना है बेटा, लोड कितना है प्रोपोर्शनल लिमिट पर चेक करो। 20 kilonewton. वेरी गुड, Newton. ये लोड है, पी फॉर लोड विच इज गिवन एज 20 किलो। ध्यान रखना रुपेश, 20 किलो, Yes. किलो मतलब 10 पावर 3 होता है, किलो मतलब 10 पावर 3 मतलब 1000 होता है न्यूटन। ठीक है, सो ई आपको निकालना है, पी है 20 10 की पावर 3, लेंथ कितना देवे नहीं, Length हाँ गेज लेंथ, 200 वेरी mm. गुड, 200 mm दिया हुआ, अपॉन एरिया आपको निकालनी पड़ेगी। आपको बार का डायमीटर दिया है, चेक करो, यू हैव बीन गिवन द डायमीटर 12 mm. 12 mm। पहले में तो मैं डायरेक्टली पुट कर रहा हूँ, एरिया होती है पाई बाय 4 इंटू डी का स्क्वायर, डी है 12 का स्क्वायर, ठीक है, पाई बाय 4 डी स्क्वायर। और डेल्टा एल कितना बेटा, 0.2 2 mm. mm, 0.2 mm। इस पर्टिकुलर सॉल्व करो उसको, फ्रैक्शन को, आंसर बताओ सब लोग को, सॉल्व करना बेटा। 76.83 into 10 raised to power 3. 76.83 10 की पावर 3, रुपेश और 176. 170. 176। प्रथमेश आएगा बेटा आपका, एक करता सर। हाँ करो, ट्राई करो। आया बेटा, हाँ सर आया है। ओके, तो इसका आंसर है 176.83 न्यूटन पर क्या आएगा, मिलीमीटर स्क्वायर। दिस विल बी न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। याद रखना मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी हमेशा आता है न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर में, ठीक है। मेरा माइक बंद करो। अब क्या बचा, लास्ट क्या निकालना है देवयानी, Poisson's ratio. पॉइजन रेशियो। देखो मैं आपको लिखने का टाइम दूंगा बेटा, अभी मत लिखो। पॉइजन्स रेशियो, कोई बताएगा पॉइजन रेशियो को कैसे डिफाइन करते हैं, एनीवन, रुपेश? It is the ratio of lateral strain to linear strain. वेरी गुड, म्यू बोलते हैं इसको। इट इज द रेशियो ऑफ लैटरल स्ट्रेन टू लीनियर स्ट्रेन, Linear. लैटरल बाय लीनियर। अब प्रथमेश और रूपेश ध्यान से सुनना बेटा, लैटरल मतलब अलोंग द क्रॉस सेक्शन, लैटरल मतलब क्या होता है, अलोंग द क्रॉस सेक्शन, और लीनियर मतलब होता है अलोंग द लेंथ, अलोंग द लेंथ। रूपेश आप बताओ बेटा, स्ट्रेन का मतलब क्या था, बस सिंपल लैंग्वेज बताओ, व्हाट वाज स्ट्रेन? Sir, ट्राई करो। it, it is the ratio change in dimension per unit upon original dimension. वेरी गुड, स्ट्रेन मतलब होता है चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। अब लैटरल मतलब अलोंग द क्रॉस सेक्शन, सर्कल का क्रॉस सेक्शन क्या होता है बेटा, ये सर्कल है, इसका क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन कौन सा है, उसका डायमीटर होता है। सर्कल का क्रॉस सेक्शन डायमेंशन वो होता है डायमीटर। तो लैटरल स्ट्रेन बोला तो फॉर्मूला क्या बनेगा, चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर। क्या रहेगा, चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर। और लीनियर स्ट्रेन क्या रहेगा बेटा, लीनियर मतलब अलोंग द लेंथ, तो चेंज इन लेंथ पर यूनिट Change in
ओरिजिनल लेंथ। प्रथमेश समझा बेटा? हाँ सर। क्रॉस सेक्शन मतलब जो तुमको सर्कुलर पार्ट दिखेगा, ठीक है? बोलो रुपेश, डेल्टा डी कितना बेटा? व्हाट इज डेल्टा डी? चेंज इन डायमीटर कितना? 12 mm, नहीं नहीं, 0.00225 mm। 0.0025, तो 0.0025। और डी कितना बेटा? 20, सॉरी 12। 12। और डेल्टा एल कितना? डेल्टा एल 0.2 है। डी और एल कितना बेटा? 200। इसको सॉल्व 200। करो कैलसी में, बताओ आंसर कितना रहा। टेल मी द आंसर। इसको प्रॉपर्ली कैलकुलेट करना कैलसी में, इसमें गलती होने के चांसेस बहुत है। 0.208 सही 0.208। है। क्रॉस चेक करो बेटा रुपेश और प्रथमेश। हाँ सर वही है। करेक्ट है प्रथमेश? मेरा गलत है सर थोड़ा। हाँ क्रॉस चेक करो, क्रॉस चेक करो, मैं वेट करता हूं आपका। अगर कैलसी में कोई डाउट होगा तो मैं क्लास के बाद पूछ लेना बेटा। अगर आपके पास कैल्सी है तो सुनो, कैल्सी में ऐसे यूज करना बेटा। कैल्सी में ऐसा फ्रैक्शन वाला ऑप्शन है ना, ऐसा ऐसा वाला, ये वाला ऑप्शन यूज करना। तो इसमें फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शन करना, ऐसा अपॉन फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शन करना, ऐसा डिवाइड करना उसको। ये ऐसा कर देखो। ओके सर समझा। सर 0.2080 है। आ रहा? ठीक है। हाँ सर वही आ रहा है अभी। ओके ओके। अभी आप लोग ये नोट कर लो बेटा। कहाँ से नोट करना आप लोग को? देखो, ये लिख लिया था आप लोगों ने, पलटाओ इसको। हाँ सर। इसका यूनिट नहीं रहता है ना, नहीं, पॉइजन पॉइजन रेशो रेशो, रेशो उसका कोई का। यूनिट नहीं, यस उसका कोई यूनिट नहीं। रेशो बोल दिया मतलब ओके नो ओके। यूनिट। ठीक है, हाँ। नोट कर लो। चलो, अब नया क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का बी। आप लोग 1 का बी कॉपी कर लो बेटा। 1 का ए हम लोग आगे में करने वाले डिस्कस, ठीक है, डोंट वरी। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का बी स्टार्ट कर रहे हैं। क्या लिखा है? अ बार इज सब्जेक्टेड टू टेंसाइल फोर्सेस। यहाँ पे कुछ टेंसाइल फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। डिटरमाइन द टोटल चेंज इन लेंथ। कैपिटल ई दिया हुआ है 2.1 इंटू 10⁵ और ये आपको एक बार दिया हुआ है, ठीक है? तो याद रखना, ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहला जो स्टेप है वो है ड्रॉ ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम। क्या ड्रॉ करेंगे बेटा? वी विल ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम। मतलब वो पर्टिकुलर एक डायग्राम को अलग अलग हिस्से में तोड़ के उसके फोर्सेस शो करो। यहाँ पे आपको नंबर ऑफ बार्स कितने दिख रहे हैं रुपेश? हाउ मेनी नंबर ऑफ बार्स? नंबर 5। नहीं, 5 नहीं, ये पहला बार है, ये हाँ, सेकेंड बार है, 3 बार्स। टोटल 3 बार्स है। तो इनको ब्रेक करो पहले। तो इसको मैं ऐसे ब्रेक करता हूँ। ये पहला बार आ गया, ये दूसरा बार आ गया, एंड ये तीसरा बार आ गया। ठीक है, 1 2 3। अब जो चीज मैं यहाँ पे ध्यान करूंगा ना, उसको ध्यान से देखना पहले। प्रथमेश आप बताओ बेटा, पहले बार पे यहाँ पे जाने वाला फोर्स कितना?
100 किलो न्यूटन। 100 कहाँ जा रहा, लेफ्ट जा रहा कि राइट जा रहा? लेफ्ट। लेफ्ट जा रहा। ध्यान से सुनना बेटा, हम्म। पहला जो बार है उस पे फोर्स जा रहा लेफ्ट की ओर, जा रहा लेफ्ट। अब ध्यान से सुनना, अगर यहां से फोर्स लेफ्ट जा रहा तो बार 1 को स्टेबल रखने के लिए यहां से फोर्स कितना जाएगा, बताओ कितना जाएगा? सेम जाएगा ना सर, सेम एक जाएगा, पॉइंट से एग्जैक्टली। स्टेबल करना है तो 100। करेक्ट करेक्ट। अगर बार 1 में लेफ्ट लेफ्ट से स्टार्ट करेगा भी, अगर लेफ्ट से 100 का फोर्स जा रहा, उसको स्टेबल रखने के लिए राइट से भी 100 का फोर्स जाएगा, तो ये होगा 100 का फोर्स। इसमें किसी को डाउट है तो तुरंत पूछो बेटा। एनी डाउट देवानी? नो सर। नहीं। रुपेश? नो सर। ठीक है, अब सुनना, अब आपने यहां से जो 100 का फोर्स निकाला है ना, यहां से आपने 100 का फोर्स टुवर्ड्स राइट निकाल लिया है। ऐसा समझ लो कि आपने ना 100 का डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है। आपने क्या किया बेटा? आपने 100 का डिस्टेंस यहां से या टुवर्ड्स राइट ट्रेवल कर लिया है, ऐसा समझ लो सॉल्व करने के लिए। तो आपने यहां से 100 का डिस्टेंस टुवर्ड्स राइट कवर कर लिया है। मैंने चेक किया, यहाँ पे कितने का फोर्स है बेटा? कितने का फोर्स है? 40 किलो 40 न्यूटन। 40 का। 40 कहाँ जा रहा? उसके राइट में। तरफ से की तरफ। राइट जा रहा। हम्म। तो अपने को जाना था 40, हम लोग कितना चले गए आगे, कितना आगे चले गए? 100। 100 चले गए। 100 और जाना कितना है बेटा? 40। 40 40 जाना है। 40। तो तुम 100 का डिस्टेंस क्रॉस कर गए हो, बाद में तुमको मालूम पड़ा कि तुमको 40 ट्रैवल करना था। इसका मतलब क्या करोगे, तुमको पीछे आना पड़ेगा 60। माइनस हाँ, आपको पीछे आना पड़ेगा। 100 माइनस 40 कितना होता है? 60। 60। 60। करेक्ट है क्या प्रथमेश, बताओ? हाँ सर। हाँ। अब प्रथमेश, मैंने सेकेंड बार को 60 का फोर्स लेफ्ट से दिया, तो राइट में कितना फोर्स जाएगा बेटा? 60 का जाना 60 का चाहिए। जाएगा, वेरी गुड, 60 जाएगा। करेक्ट दीवानी? हम्म। यस सर। हाँ। अब मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, मैंने 60 का डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया। मुझे ट्रैवल कितना करना है, कितना करना है? 20। 20। 20 वो भी अपोजिट डायरेक्शन में है, देख लो अपोजिट में है, लेफ्ट में है। मेरे को यहीं से 20 हाँ सर। ट्रैवल करना था। बोलो रुपेश, क्या करना पड़ेगा? सर 60 माइनस 20। नहीं रुको, सुनो सुनो ध्यान से सुनो। मैंने आपको बोला कि आपको 20 जाना है लेफ्ट में, पर आप 60 राइट में जा चुके हो, तो आप क्या करोगे बताओ? आप पहले, ऐड करेंगे। हाँ आप हाँ। पहले वापस से आओगे एंड देन 20 को ऐड करोगे ना, हाँ। है ना? मतलब आप 60 जो आप माइनस। क्रॉस कर चुके हो, नहीं माइनस नहीं करेंगे, माइनस। माइनस नहीं करना बेटा, सुनो। आपने जो 60 क्रॉस कर लिया, पहले आप 60 पीछे आओगे, फिर आप 20 लोगे ना, तो यहाँ पे आप ऐड करोगे, तो आपको 80 पीछे आना पड़ेगा। बोलो करेक्ट है क्या? डाउट है तो बताओ, फिर से बताता हूँ मैं। देखो देखो रुपेश, मैंने बोला कि हाँ सर। मैंने 60 का डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, 60 का फोर्स निकल गया। ओके। मेरे को ट्रैवल कितना करना है, कितना फोर्स दिया यहाँ पे? 20 दिया है। लेफ्ट साइड में 20 से इसलिए ऐड किया ना। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। मेरे को 20 लेफ्ट जाना है, मैं 60 राइट निकल चुका हूँ। मतलब क्या करना पड़ेगा, ओके। 60 से पहले 0 पे आना पड़ेगा, फिर 20 जाना पड़ेगा। अच्छा हाँ, तो 80 हो जाएगा वो। 80 हो जाएगा, तो 60 80 प्लस टूवर्ड्स 20। लेफ्ट जाना पड़ेगा। अब बेटा एक क्रॉस चेक बताओ, प्रथमेश, ये थर्ड वाले बार में 80 लेफ्ट जा रहा है, तो यहाँ पे कितना देगा? 80। राइट जाएगा, हाँ। है ना? ये 80 का राइट जाना और ये 80 का राइट जाना मैच हो रहा? हो रहा है सर।
पूरा, मतलब मेरा आंसर करेक्ट है, मतलब हमारा आंसर क्या है बेटा, करेक्ट है। तो ये बन गया इसका FBD। बोलो पहले बार में फोर्स कितना है, पहले बार का फोर्स कितना है, P1 100 है, 100। 100। 100। ये है टेंसाइल, मतलब दूर आगे जा रहा, दिस इज 100 किलो न्यूटन टेंसाइल। टेंसाइल को लेना पॉजिटिव, याद रखना, टेंसाइल को लेंगे पॉजिटिव, 100 इंटू 10⁻³ न्यूटन। P2 बताओ बेटा प्रथमेश, P2 बताओ, सिर्फ इसको देखना, इसको बोलो। 60 टेंसाइल की कंप्रेसिव, तीसरा है मतलब टेंसाइल। टेंसाइल खींच रहा ना, टेंसाइल 60 इंटू 10⁻³ न्यूटन। और P3 बताओ रुपेश। सर बोलो P3 कितना बेटा, 80 है ना, 80 इंटू, हाँ 10⁻³ न्यूटन। 10 माइनस, हाँ ठीक है, समझा सबको, देवयानी क्लियर है। यस सर। चलो पहले ये पहला स्टेप कॉपी करो। सुनो, 1-2 मिनट बाद आपकी मीटिंग बंद होने वाली है, आप लोग वापस से रिज्वाइन करना, ठीक है, सेम लिंक पे वापस रिज्वाइन करना। ओके।